राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सभी को नमस्कार। और इस क्लास में जैसे जो लोग नए ज्वाइन करते हैं तो उन्हें मैं जो भी अपनी तरफ से राय देता हूँ कि मेरा कोर्स ज्वाइन करने के बाद में आपको किस प्रकार से अपने आप को परिपक्व करना है। आप एल्टीट्यूटर यूजर होते हैं और एल्टीट्यूटर यूजर्स को ही मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से नहीं पढ़ाता हूँ। उसके लिए उनको एल्टीट्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है। तो जो लोग राधे मेरे राधे सर। राधे राधे, जो लोग मेरे पास आ रहे हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ इसी हफ्ते में ज्वाइन करे हैं, किसी ने कल ही ज्वाइन किया है, तो चलिए एक दो दिन वालों को तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि जस्ट आए हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में देखिए, आप अपने घर वालों को धोखा मत दीजिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए। क्योंकि ये जो आपने सोच लिया ना कि पता नहीं कितना पैसा है, देखिए पैसा नहीं, पहले मेहनत है। सही दिशा में की गई मेहनत। मैंने भी अपनी जिंदगी में, चूंकि शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत ही मान लीजिए कि मेरे पास स्किल थी या थोड़ी सी कोई हॉबी थी, और हॉबी के बाद में मैं यूं कह सकता हूं कि अचानक मुझे भी लगा कि मुझे इनकम की सोर्स पैदा करनी चाहिए समय के हिसाब से। अब उसके अपने रीजन है, चलिए पारिवारिक रीजन है, उसको नहीं, क्या उसके ऊपर कोई रामायण नहीं बतानी है आपको, क्योंकि इच्छा शक्ति हो जाती है। ऐसा नहीं था कि किसी भी उम्र में कमाया जा सकता है। लेकिन अगर आपने, जैसे मैंने इंट्राडे को चुना, इंट्राडे का मतलब है कि यहाँ पे अगर कोई लर्निंग प्रोसेस सीखना होता है कहीं ना कहीं से, किसी भी प्लेटफॉर्म से, है ना, बहुत से प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे कोई पेड है, कोई फ्री का ज्ञान बांट रहा है। लेकिन क्या वो खुद एक ट्रेडर है? पहले नंबर पे वो क्या खुद स्वयं ट्रेडिंग करता है? जो आपको सिखा रहा है वो खुद पैसा लगाता है? सबसे बड़ी चीज तो है, या ये खाली वो यूट्यूबर है? क्योंकि दर्द उसे है कि नहीं उस बात का जो आपको सिखा रहा है, उसका दर्द उसे भी होता है कि नहीं उस घाटे। अगर उसको उसके दर्द ही पता नहीं है तो वो क्या सिखाएगा आपको? या उस मार्केट से खुद लड़ रहा हो, उसे सारी परिस्थितियां पता हो, जैसे मान लीजिए वो भी पेपर ट्रेड करके या इधर उधर के यूट्यूब के ज्ञान लेके आपको ज्ञान बांटने लग गया, तो वो क्या आपको पढ़ाया, आपको सक्सेस कर सकता है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, जो रियल ट्रेडर में जिसने काफी लॉस खाए हो, या खुद अभी भी ट्रेडिंग करता हो और वैसी ही ट्रेडिंग करता हो जो बताता है, खुद अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करता हो, वही व्यक्ति आपको बता सकता है या हर व्यक्ति आपको बता सकता है? मैं सिर्फ आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ। जो खुद का ट्रेडिंग करता है गुरुजी उसको पता चलता है। जो लाइव ट्रेडिंग में हमारा एक्शन क्या पढ़ा पढ़ा है तो हम भी पढ़ा सकते हैं। हम्म। लेकिन जो प्रैक्टिस करते हैं ना, लोगों को सिखाते हैं, उसमें वो खुद प्रैक्टिस करते हैं क्या नहीं उसको मालूम ही नहीं है ना। उसको खुद का घाटा खाया ही नहीं है। ठीक। दूसरों को पैसे से क्या मतलब है? उसको पैसे कमाने तो नहीं तो हारने दो, उसको मतलब ही नहीं है ना कुछ। उसको खाली व्यूज और सब्सक्राइबर चाहिए, उतना ही बस। अब इसमें दो तरह के, आज जो आप लोग जितने भी चैनल्स देखते हैं, ऐसा नहीं कहता हूं कि सारे गलत है, लेकिन कुछ लोगों ने क्या करा है कि ट्रेडिंग में सिर्फ जैसे कहीं से सुना और वो यूट्यूबर है, वो आपको अपने उनके फॉलोअर्स होते हैं, बस उन तक अपना ज्ञान भेजते हैं, उसके बदले में उनको पैसा, जो भी उनके तरीके होते हैं वहां से यूट्यूब से मिलता है, या कोई अपने प्लान भेजते हैं, कुछ भी भेजते हैं, वहां से वो पैसा कमा लेते हैं, यानी कि उन्होंने रोजगार बनाया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि माध्यम नहीं है, बिल्कुल माध्यम है, प्लेटफॉर्म अपनी बात रखने का। हम सब, मैं भी किसी ना किसी माध्यम से जुड़ के ही पता चला, तभी मैं इंट्राडे ट्रेडिंग सीखा। नहीं तो मैं, मुझे भी नहीं पता था अगर ऐसा कोई माध्यम नहीं होता, क्योंकि मेरे आसपास कोई इंस्टीट्यूट वगैरह ढूंढने में महंगे हैं काफी, जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है महंगे, फिर वहां पे भी वो भी वही बात कहते हैं कि भैया हम तो सिखा देंगे लेकिन मेहनत आपको। तो मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ, आपको घर बैठे मैंने अपना प्लेटफॉर्म दिया, पेड प्लेटफॉर्म है। लेकिन आपको ये पता है कि आप जो भी, जितने भी मेरे पास में स्टूडेंट आपके साथ बैठे रहते हैं, जो कोर्स कर करके निकल भी चुके हैं, कुछ लोग कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि मेरा कोर्स 6 महीने का कोर्स है। लेकिन ये 6 महीने का कोर्स किसके लिए है? जो LTP कैलकुलेटर यूजर है, सिर्फ मैं उन्हीं लेता हूँ ना आपके सामने। जबरदस्ती कोई, या फिर कोई बहुत मिन्नतें करके बोले नहीं मैं तो आना चाहता हूँ, तो बोला आपकी मर्जी है ना। मैं बोल देता हूँ भैया मेरे पास इतनी जल्दी आप सक्सेस नहीं होगी। लेकिन जो विनय सर के स्टूडेंट होते हैं, जो वहां पे निराश हताश थे, आप में बैठे हुए, आप लोग भी थे कभी, तो मैंने वो प्लेटफॉर्म दिया, एक गायत्री परिवार बनाया। अब मैं, जो लोग भी मेरे पास बैठे हो, मैं उनसे एक ही निवेदन करता हूँ कि सर मेहनत कर लीजिए, पूरी जिंदगी का आपके लिए एक तरीके से स्किल बन जाएगा। लेकिन ये मेहनत 10-20 साल नहीं करनी है मेरे पास, मैं कहता हूँ 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने, इस इतना है। लेकिन वो सही दिशा में करनी है, ये नहीं कि आप आज कोर्स खरीदो, 3 दिन में एक क्लास लो, फिर 8 दिन में एक क्लास लो, फिर सर ये निरंतर सतत प्रयास रोजाना आपकी जिंदगी में कितने घंटे रहेगा? 24 घंटे में से 8 घंटे आप मेरे कोर्स से संबंधित कम से कम रहोगे। 8 घंटे बोला है मैंने, क्योंकि आपको जिंदगी भर का एक बिजनेस मिल रहा है, आपका कोर्स है।
आप इसको घंटे 2 घंटे में या मेरे वीडियो देख के नहीं ले सकते हो। ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस पे आधारित है। तभी मैं कहता हूं कि मुझे ज्वाइन करने वाला जो भी व्यक्ति है, गलती से भी कोई शॉर्टकट समझ के मुझे मतलब मेहनत करवाऊंगा, ये बोलता हूं सबको, और अंदर मेहनत ही करवा रहा हूं ना, वही ऑप्शन चेंज जिसपे आपने बहुत लंबे समय से संघर्ष रहा, कोई 2 साल, कोई 2.5 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल ज्वाइन रहे, कोई नागपुर सेंटर, कोई सूरत सेंटर, कोई पता नहीं जो विनय सर के बाहर वाले तो है ही नहीं ज्यादातर मेरे पास, कोई मतलब 0.0% मेरे पास कोई ऐसे शख्स है, मना नहीं करा, बट वो थोड़ा सा परेशानी पैदा करते हैं मुझे, तो उनको लेता नहीं हूं मैं। जो विनय सर के स्टूडेंट है, उनके बारे में जानते हैं, उनका कोर्स परचेज किया है, उनकी थ्योरी को जानते हैं, वही लोग मैं ज्वाइन करवाता हूँ। वरना दिन भर में मेरे पास 10 फोन आते हैं, उनमें से 1-2 ज्वाइन करवाता हूँ मैं बस, खाली बाकी को मैं रिजेक्ट करता हूँ, भैया हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, जाइए विनय सर के पास में, वहां को सीखिए, नहीं समझ में आए तो कभी फिर मेरे पास आना, वो भी पेड कोर्स है। अभी 11,999 में दिया, 6 महीने का कोर्स है। अब आप लोगों को अंदर आते ही मैं एक ही बात कहता हूं कि सर, आपको किसी को समझने में 10 दिन लगेंगे, किसी को 20 दिन लगेंगे, किसी को महीना भर लगेगा, यानी मैं जो चीज समझाना चाहता हूं, मैं जो चीज समझाना चाहता हूं माइंड टू माइंड, लेकिन आपका कोर्स रेगुलर है, समझ में आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या महीने में पूरा आ जाएगा। अगर आपने मेरी क्लासे ली है, और जैसा मैंने आपको 8 घंटे में प्रिपरेशन करने के लिए कहा, तो 8 घंटे का भी मैं कैसे कर रहा हूं, लाइव मार्केट में ज्यादा से ज्यादा 1.5, 2, 2.5 घंटे, बस इससे ज्यादा नहीं बैठना है, कभी भी नहीं बैठना, जिंदगी भर नहीं बैठना है, मान लीजिए, क्योंकि इसमें हमारा काम हो जाता है। सेकंड नंबर पे उस वक्त ये होता है कि जो अटेम्प्ट मैं लेता हूं वो आपको अटेम्प्ट देता हूं, जो जोखिम मैं लेता हूं वो जोखिम आपको बता देता हूं, जो भी 2, 3, 4 जो भी ट्रेड होती है, मैं वहां से आपको 1-2 कोई बना लीजिए। अगर आपको डर लगे तो मत बनाइए, क्योंकि मैं भी एक रिस्क ले रहा हूं, रिस्क क्योंकि सेफ ट्रेड कभी होती ही नहीं है। लेकिन जो मैंने तैयारी की है, जो मेरी तैयारी 4 साल प्लस हो चुकी है, अब 4 साल प्लस हो चुकी है ऑप्शन चेन के ऊपर और इंट्राडे ट्रेडिंग निफ्टी पे, एक ही क्षेत्र में, क्योंकि विनय सर भी एक ही क्षेत्र में पढ़ाते थे पहले, जब हम पढ़ते थे ये सब कुछ नहीं पढ़ाते थे जो आज पढ़ा रहे हैं, सिर्फ यही पढ़ाते थे जो मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन उतना गहराई में अंदर वो पढ़ने के लिए हमें एक बात कहते थे, भैया अंदर राज छुपे ढूंढो, 2-3 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे, मेरी 10 साल की तपस्या है, लेकिन जो अंदर है वो खुद को ढूंढना है। भैया एक बिजनेसमैन परिवार होने के नाते इतना तो समझ गया था कि बंदा पढ़ा तो रहा है, सही पढ़ा रहा है, लेकिन सारा ज्ञान अपना थोड़ी ना दे देगा आप लोग को, क्योंकि नहीं तो फिर दुनिया भर के मतलब लोग बैठे शेयर मार्केट में एक से बढ़कर एक दिग्गज उनका ज्ञान पकड़ के खुद की दुकान खोल लेंगे। बात सही थी, मैं भी मानता हूँ, इसलिए मैंने भी अपना यूट्यूब पे नहीं डाला, कभी भी नहीं डालता हूँ। क्यों? क्योंकि गलत हाथों में जाने से हो सकता है इसका लोग गलत फायदा उठा ले, क्योंकि मैं अंदर कुछ समझाता भी हूँ, भाई किसी को बर्बाद मत कर देना, ये मैं सबको बोलता हूँ। कुछ लोग मेरे जो ज्वाइन करके आज पढ़ाते भी हैं, उन्होंने खुद ने ऑफलाइन सेंटर खोल लिए, कोई ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है, मेरे से सीखने के बाद में काफी लोग ठीक है वो अपना काम करते हैं, उनपे जो भी कोर्स वो भी सेलिंग ही करते हैं, बेचते ही हैं। लेकिन मैंने ये समझा है किसी का घर परिवार बर्बाद मत करना, सच्चाई बताना कितनी मेहनत है। मेरे द्वारा जो आने के बाद, और वो चैनलों के नाम नहीं बताते हम लोग, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर वाले जानते हैं सर, जो पुराने हैं सर, खुले हुए हैं चैनल, जो लोग मुझसे पढ़ के गए हैं उनके काफी चैनल हैं, है कि नहीं है? मेरे स्टूडेंटों ने क्या ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाना चालू कर दिया क्या? और बोलो। एक चैनल है गुरुजी, आपके आपके आवाज नाम नहीं, से चला नाम के। नहीं, नाम कटेगा, नाम नहीं बताते हम, क्यों? नहीं क्योंकि किसको प्रमोट मैं अपने स्टूडेंट को भी नहीं करता हूं। नहीं नहीं, नाम नहीं बता रहा गुरुजी, आपके नाम से और एक चैनल दूसरा चलते हैं, वो बेक फेक है वो। मेरे नाम से कोई चैनल चलता है मुझे पता नहीं है। देखिए, वो शक्ल तो मेरी है ना, शक्ल मेरी, वॉइस मेरी, मेरी शक्ल आती है। अब मेरे नाम से 50 के 1000 चैनल खुल जाओ, लेकिन मुझे थोड़ी ना क्लोन बना दोगे, मुझे थोड़ी ना क्लोन बनाओगे। हाँ, मेरा क्लोन कहां से लाओगे? वहां तो फिर दूसरा ही नजर आएगा ना, दाढ़ी मूछ वाला है। मैं थोड़ी ना नजर आ जाऊंगा फिर, वहां पे पढ़ाता तो मैं ही हूं यहाँ पे, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम तो मेरे नाम सुरेंद्र है, तो पता नहीं कितने हिंदुस्तान पूरी दुनिया में कितने सुरेंद्र बैठे हैं, कितने मनोज बैठे हैं, कितने तराजुद्दीन बैठे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, विनय सर की चीज है, आज पढ़ाता हूं उनकी ऑप्शन चयन हूं, लेकिन अलग पढ़ा है ना अंदर, उसमें से जो लिया मैंने, मान लीजिए कि 40% चीज ली, 60% अपनी लगा रहा हूं, और वही मेरी रिसर्च है जो आपकी आज काम आ रही है। आ रही है सर? आ रही है, नहीं आ रही है? नहीं आ रही तो आज ही बंद कर दे अपनी दुकान को। नहीं नहीं गुरुजी। नहीं आ रही है सर। नहीं सर, आ रही सर। 2026 के बाद मैंने छोड़ने का विचार किया, तो आप लोग नाराज हो रहे हो कि सर क्यों छोड़ रहे हो रहे हो कि नहीं अंदर के अंदर? बोले सर क्यों पढ़ाना छोड़ रहे हो, बिल्कुल लोगों को सर। पढ़ाइए आप तो। बिल्कुल सर, नाराज हो रहे हैं। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं है, मैंने ये कहा है
कि मैं स्टूडेंट सेलेक्ट करके ही पढ़ाऊंगा। अभी तो कोई भी ज्वाइन कर लेता है, पैसा दिया ऑनलाइन डायरेक्ट ज्वाइन कर लिया, लेकिन एक ऐसा सिस्टम आएगा कि वहां से मेरी परमिशन के बिना वो पैसा भी नहीं डाल सकेगा। मैं पूछूंगा भैया क्यों लूं तुझसे पैसा, और पैसा भी 20,999 होगा पहले साल में। यानी पहले कुछ बैच होंगे ना, उनके 20,999 रुपए 6 महीने के होंगे। अभी क्या लग रहा है, 11,999, और सब जीएसटी वीएसटी सब इंक्लूड है। पहली बार 20,999 स्टार्ट होगा, फिर हो सकता है कि बाद में और बढ़ जाएगा। क्योंकि मैं सीधा है कि मैं स्टूडेंट भी अब सोच समझ के लूंगा, क्योंकि अंदर देखता हूं ना, जब 4 दिन में उतावले होते हैं, मतलब ऐसे भगवान हमने 2.5 साल बंद कमरे में निकाले, तुम 4 दिन, अब तुमने चाहे कितना पीछे समय निकाल दिया हो, मेरे पास तो इतना समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो कोर्स ही 6 महीने का है। अब आपके अंदर बहुत अच्छा माइंड है, तो हो सकता है 2 महीने 3 महीने, अभी एक वो नागपुर सेंटर वाले थे, उन्होंने 3 दिन में पकड़ लिया। सर पकड़ा कि नहीं पकड़ा? 3 दिन में उन्होंने पकड़ लिया ना मुझे। जी गुरुजी। और कल वो क्या कह रहे थे आप सबके सामने, और ऐसे नागपुर सेंटर वाले कम से कम 40+ है, वहां लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी आ गए मेरे पास में। क्यों? भाई ठीक है, उनको वहां समझ में नहीं आया, यहां कैसे आ गया। जो लोग यूआईटी मेंबर थे, उनको 2-2 साल तक यूआईटी में रहे, वहां समझ नहीं आया, यहां क्यों आ गया। जो लोग 2-2 3-3 साल या से विनय सर को, उनके सिनेरियो पे, उनको वहां नहीं समझ में आया, यहां क्यों आ गया। लेकिन एक ही शख्स को नहीं आएगा मेरे पास समझ में, वो मेरे पास ट्रेडर नहीं बन सकता। ऐसे 20% मेरे पास भी हैं, जिनको सिर्फ शॉर्टकट चाहिए, मेहनत नहीं करनी है, सही दिशा में रोजाना 8 घंटे नहीं देने हैं। 8 घंटे में 2 घंटे लाइव मार्केट, 2 घंटे मेरी क्लास है, और 3 से 4 घंटे पर डे, जो भी चाहे टुकड़ों में दो चाहे एक साथ दो, होमवर्क जो मैं दूंगा वो होमवर्क वो करना पड़ेगा। अगर उसके पास इतना समय हो, 8 घंटे कम से कम, बोला तो 10-12 घंटे वाले थोड़ा और अच्छे होते हैं, वो जल्दी समझते हैं। और थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो, इसमें कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है ना, वो भी ऐसा नहीं कि जीनियस बन गया, सर ये मार्केट उसको भी नहीं बनने दे रहा है, ये हमने देखा है। इसमें कुछ शार्पनेस चाहिए, एक बिजनेसमैन जैसा दिमाग, और एक ऐसी सोच, जो 99% लोग गलती कर रहे हैं, वो सोच को छोड़ना है, 1% वाली सोच के अंदर आना है। 1% वाला सोच क्या है, उस सोच में आना है। खाली आपको फार्मूले से कुछ नहीं होगा। इस सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों पहलू जब तक मजबूत नहीं होंगे, तब तक आप ट्रेडिंग में सफल नहीं हो सकते। हो सकता है 2 साल बाद बर्बाद हो जाए, मैं कहता हूं पूरी जिंदगी का बिजनेस हो, यही कहता हूं सर आपको। अब बात करता हूं यहां पे पहले उन लोगों की, जिन लोगों ने अभी कोर्स ज्वाइन किया, यानी कि इसी हफ्ते में, तो उनको कोई दिक्कत आ रही है। और कुछ लोग हैं जो आजकल में, कि वो पूछ रहे हैं कौन से वीडियो देखें, क्या देखें, वो चीज। सर सबसे पहले मैं उनको बुलाऊंगा जिन्होंने अभी जस्ट 1-2 दिन में मुझे ज्वाइन किया, उनको क्या दिक्कत आ रही है। देखिए दिक्कत दो तरह की है, एक तो आते ही उनको चाहिए। अब आप सुनिए, देखिए यहाँ पे कौन कौन मुझसे बात कर रहा है। सर ओपन माइक कर रहा हूं, लेकिन आराम से, शांति से मैंने अपनी बात कह दी है। अब आपकी बात सुन रहा हूं, मैंने कहा था ना आपकी सुनूंगा नए व्यक्ति की। और कल है मैराथन क्लास, जिसको जीरो से मेरा फार्मूला पढ़ाता हूं, और हर हफ्ते में एक बार पढ़ाता हूं। और उसके वीडियो सब तो अंदर मिल ही जाते हैं, आपको सारी चीजों के वीडियो मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं हर बार खुद पढ़ाता हूं, नहीं, क्योंकि फेस टू फेस क्वेश्चन का आंसर, यूट्यूब वाला ज्ञान मेरा नहीं कहता मेरे वीडियो देख के ट्रेडर बन जाओगे। मेरे साथ बैठने से खरबूजे के साथ खरबूजा रंग बदलता है। तो आज लॉसेबल हो तो भैया ठीक है, हमारी कम्युनिटी प्रॉफिटेबल है, सब जानते हैं। पूरी कम्युनिटी में 80%, 20% को मैं नहीं मानता हूं आज भी, क्योंकि वो आलसी जीवन, जिंदगी में ट्रेडर नहीं बन सकते। उनको समझा समझा के थक गए हम लोग, कि ये गलतियां मत करो, मतलब मानते ही नहीं है। क्या करें भैया, पढ़ लो, लर्निंग कर लो, नहीं मानेंगे तो वो 20% मेरे पास भी है। ऐसा नहीं तो 100% सफल है, मैं नहीं कहता हूं 100 है, 80% है। शॉर्टकट वाले मेरे पास भी नहीं होते। बताइए सर, क्या सवाल है नए लोगों की, जिन्होंने जो दिक्कत क्या आ रही की वीडियो वगैरह जो भी आपको वहां है। अब बताइए, आपके क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को, नए को पूछिए सवाल आराम से, क्या दिक्कत है, जो भी आपके मन में है। यहाँ ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ किसी की आवाज या पर्सनल, यहाँ पे जो बैठे हैं ना सब, क्योंकि हेलो नए सर। लोगों के पास बताइए, नाम बोलिए, सब कुछ अपना। सर, मेरा नाम कैलाश ठाकुर है, छत्तीसगढ़ से हूँ। आप एआई वाले हो या पुराने हो, विनय सर को कब ज्वाइन करा था, उससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है। अपना वो परिचय भी साथ के साथ दीजिए। हाँ, मैं पुराना हूँ, मतलब 53 कम्युनिटी से। यानी कम से कम आपको 3 साल हो गए, है ना, विनय तीन सर के साल पास। हो गया और यहाँ मेरे को अब अच्छे आपको से परेशानी, समझ आ अब रही आपकी 1 महीना हुआ तो आपकी परेशानी बोलिए, क्योंकि 1 महीना हो गया तो बिल्कुल सही है, ठीक है, 1 महीने बाद आपका मेरे से क्वेश्चन करना जायज है।
क्या तो अभी दिक्कत है? ट्रेड चालू नहीं किया हूँ, वही पूछना था बस। ठीक है, ट्रेड। अब सुनिए, आपने पेपर ट्रेड से कुछ ही नहीं होता। पेपर ट्रेड एक अलग ट्रेंड है, वो नहीं, समझने के लिए पेपर होता ट्रेड है। नहीं किया। हकीकत में रियल मार्केट में, जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर किसी को युद्ध कला सिखाई जाए, मानते हैं कि पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के समय में युद्ध कला चलती थी, है ना, युद्ध होते थे, तो उनकी ट्रेनिंग होती थी। तो वो आपस में ही सेना जो होती थी वो अभ्यास करती थी। यूं मान लीजिए आज भी होता है, लेकिन उस टाइम तलवारों से मान लेते हैं हम, है ना, तलवार वगैरह से जी सर। होती थी। तो सर वो वहां पे जब वो तलवारबाजी का प्रशिक्षण लेते थे, अपना वो करते थे, तो क्या उसमें सर धड़ से अलग कर देते थे? क्या नहीं करते थे? लेकिन वहां टेक्निकें सिखाई जाती थी, फुर्ती सिखाई जाती थी, वो जो भी उनके तरीके थे कि भाई तुमको ऐसे 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 लड़ना है। लेकिन ये बताइए, उस व्यक्ति क्या वो अब बहुत अच्छा योद्धा बन गया? वो योद्धा बनता है मैदान में, अगर, क्योंकि बिल्कुल वहां पे सर। सामने असली दुश्मन से आपको मौका नहीं देगा, वहां पे रहम करेगा। क्योंकि ट्रेनिंग में तो आपका जो साथी है वो आप अपनी तलवार को आपकी गर्दन के पास रोक लेगा, लेकिन वहां गर्दन धड़ से अलग कर देगी अगर आपकी गलती हो गई तो। सही बात है ना? वो युद्ध का मैदान है, अलग होता है कि वहां पता चलता है कि तुमने कितना अच्छा प्रशिक्षण, कितना बढ़िया आपकी माइंड, सोच, आंखें, नजरें सब बताता ना। ऐसा नहीं कि आपने आंख मीच के खेलो, नजरें कितनी तेज, आपका दिमाग कितना, सामने वाले को आपको पढ़ना पड़ेगा कि उसकी कितनी ताकत है, कि आप पे भारी पड़ेगा या उसका कहां पे कमजोर पक्ष है उसकी, उसमें देखते देखते लड़ाई में, ऐसी चीजें। ऐसे ही जैसे कबड्डी का खेल होता है, मैं छोटा सा बता दूं सर, आप सामने वाली टीम को आकलन करते हो, अपना आकलन करते हो, तो जो सही रणनीतिकार कप्तान या कोच होता है, वो अपनी टीम की वो नहीं देखता है कि उसकी टीम बढ़ी सकता है, वो देखता है सामने वाले में कमजोरी क्या है और उसकी मजबूती क्या है। फिर वो रणनीति तय करता है अगर वो पिछड़ रहा है तो। क्योंकि वो खेल के कुछ, देखिए मैं कबड्डी कोच रहा प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट से भी मुझे बुलाया गया, तो सर मैं, मुझे हराया गया ना, जब भी जो जो भी 2 4 5 मैच आ रहा था, खाली 100 मैचों में मुझे उन लोगों ने बेईमानी से हराया। मेरी रणनीति में, हाँ, जब वो बिक जाते थे, तो इस मार्केट में भी जब कई बार जब कोई बड़े लेवल के गेम होते हैं, तब हमारा फार्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा होता है, तभी तो हम तो स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो वो उनके पक्ष की चीजें है कुछ। तो आपको मैं यही कहूंगा कि आप पेपर ट्रेडिंग से तो जिंदगी भर प्रॉफिट में होंगे, लेकिन हकीकत में आप अगर लॉस में नहीं आए ना, डायरेक्ट प्रॉफिट में चले गए, तो आप आने वाले समय में सबसे ज्यादा लॉसेबल बनोगे। कुछ आपके साथ में घटनाएं, कुछ लॉस, कुछ स्टॉप लॉस, कुछ घाटे पड़ने चाहिए आपके, कुछ घाव होने चाहिए, कुछ दर्द होना चाहिए। अगर बिना दर्द के आप प्रॉफिटेबल होगे ना, तो आगे जाके कंप्लीट बर्बाद होगे, मरोगे मान लेना। हाँ समझिए, सर। रियल ट्रेड दस करते करते अनुभव करना है आपको। 10-15 हजार लॉसेस हो गए, मेरे को समझ नहीं आता था। जब सपोर्ट से लेता था आपका तो टोटल यूएस मैनेजर सरप्लस आ फंड जाता क्या था। है? आपका टोटल सरप्लस फंड क्या है, पहले तो बताइए। अभी फिलहाल टोटल सरप्लस मैं डीमेट में डाल के रखा हूँ 30-35 हजार कुछ है सर। 35,000, ठीक है, बहुत अच्छा है, मेरे पास में कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। 35,000 मेरे पास आके आप रियल ट्रेड चालू करो। जो आपने 15,000 गवाया है, लेकिन मैं आपको कह दूं कि आज आपको दर्द हो रहा है, 15 से 20,000 आपने 1 1.5 साल में गवा दिया। सोचिए, अगर गलती करके, अगर आपने कहीं शौक लग गया, जुनून चढ़ गया आप पे, क्योंकि जुनून चढ़ गया ना, तो फिर घर बार भी बिक जाता है। ठीक है, तो पहले तो ये समझो कि ये क्या चीज है, ये क्या जिंदगी भर का रोजगार है या खाली स्किल के द्वारा पैसा है? तो मैं इसको स्किल मानता हूं, रोजगार नहीं मानता हूं, स्किल। ये पहले बता दूं, अभी आपके अंदर डर, भय सब कुछ है। मैं खेलता हूं ना, ट्रेडिंग करता हूं, मैं भी करता 1 2 लोट से ही हूं ना, कभी कभी 4 लोट कर लेता हूं, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो मैं सच्चाई है, मैं आपके सामने मोबाइल ऊपर करता हूं, आपके सामने लॉस दिखा देता हूं, आपके सामने प्रॉफिट, बाहर से मुझे कोई मतलब नहीं। कम्युनिटी में लोगों को बड़े बड़े प्रॉफिट होते हैं, हम लोग उनको शेयर नहीं कर रहे हैं आपके सामने। एक बार आवाज दे दूं तो फिर नाइने लग जाएगी, लेकिन मुझे कुछ अपना वो नहीं दिखाना है कि दुनिया को प्रॉफिट दिखा के लालच दूं। मेरा काम है कि मुझे वो व्यक्ति चाहिए, जो व्यक्ति मेरी बातों पे तैयार है, मैं जो कह रहा हूं वैसा करने को तैयार है, नतमस्तक होने को तैयार है। मतलब 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 12 महीने किसको लगते हैं ये भी बता रखा है, 6 महीने किसको लगते हैं, 3 महीने मेरे पास किसको लगते हैं, ये सब बता रखा है। तो पहले नंबर पे आप अपने आप को ये सोच लीजिए, आपको डर लगता है, तो डर से काम नहीं चलेगा यहाँ पे। अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हो आगे जाके भी, तो फिर आपको एक ही चीज है, जो मैं बढ़ाऊंगा ना अंदर की तरफ, चिंता मत कीजिए, जिंदगी में लॉस होगा ही नहीं आपको, लेकिन वो चीजें आपको माननी पड़ेगी मेरी। और वो आप नहीं मानोगे, तब आप हो सकता है 3 साल बाद भी लॉस में आ जाओ। तो वो शुरू से ध्यान रखना, आज कही बात 3 साल आगे तक की भी है मेरी, 30 साल आगे के लिए भी आपके लिए हो। जो कोर्स में पढ़ाऊंगा ना, उसमें 30 साल आगे भी लागू होगी मेरी बात आपके ऊपर, अगर आप प्रॉफिटेबली रहना चाहते हो तो। अगर वहां गलती करोगे तो 30 साल बाद में भी वही वहीं पे आके खड़े हो जाओगे। ठीक है,
और बाकी आपको अपनी जो ट्रेडिंग होती है, जो करते 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 खुद ही आपको पता चल जाता है, वो आप अपनी डायरी में नोट करते रहिए। अच्छा, मतलब पोस्ट मार्केट एनालिसिस खुद का होना चाहिए। मैं कहता हूँ ना, हफ्ते में एक बार सिखाता हूँ या 10 दिन में सिखाता हूँ भाई, वो तो मैं अपनी तरफ से करवाता हूँ, लेकिन पोस्ट मार्केट एनालिसिस खुद का होना चाहिए, दूसरे का नहीं। सब कुछ ही रेडीमेड ले रहे हो आप लोग तो। थ्योरी भी रेडीमेड, ट्रेड भी रेडीमेड, लाइनें भी रेडीमेड, शाम को हिस्टोरिकल भी रेडीमेड, पोस्ट मार्केट एनालिसिस में रेडीमेड। अरे फिर आपने क्या कर दिया, सब कुछ ही रेडीमेड ले रहे हो यार आप तो। हाँ, सारा ही दहेज से मकान बना लिया, दहेज ले लिया, घरवाली लेके आ गई, तुमने क्या अपने घर में क्या सजोया है? बोला प्लाट भी ससुर जी ने दे दिया, गाड़ी भी ससुर जी ने दे दी, और क्या घर के बर्तन चम्मच तक ससुर जी ने दे दी। अब तुम कह रहे हो यार मैं देखो कितना बढ़िया घर में रहता हूं। अरे तूने क्या किया जिंदगी में? सही है कि नहीं? व्यक्ति वो जो खुद के बलबूते अपना परिवार पाले। और ये जो बड़ी बड़ी शादियां होती है ना, दिखावे की, लोग कर्जे में यहां डूब रहे हैं वो चूतियाओं की जैसे। दिखावा ज्यादा करते हैं। अगर पैसा है तो दिखावा करो, लोन लेके शादी क्यों करनी? सही है कि दिखावे में मर रहे हैं ना। जी जी गुरु जी। आज दुनिया जो कर्जे में डूब रही है ना, सिर्फ दिखावे में। जी जी कोई एकदम महंगाई नहीं है, महंगाई खुद ने पैदा कर रखी है। इसलिए ट्रेडिंग में भी है ना, आप बर्बाद क्यों हो रहे हो? क्योंकि आप सोच रहे हो फिर गवर्नमेंट को दोष दोगे, आप तो जुआ खेलना सीख गए। सर सीखे कि नहीं? तो जी जी। उसमें गवर्नमेंट की गलती है क्या? वहां लिखा हुआ है ना, वो आपकी सोच। आप इंसान हो, सोच समझते हो, समझ के अपने डिसीजन ले सकते हो। जो खुद डिसीजन नहीं ले पाएगा जिंदगी में, अच्छे और बुरे का, वो इंसान ही क्या जिसको दुनिया नचा रही है। अपने डिसीजन खुद लो। और रही बात, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। गवर्नमेंट राजा का काम आपके लिए सुविधाएं देना है। आपको सफल होने के लिए सही रास्ते, आपको शिक्षा दी जाती है, रोड दी जाती है, स्वास्थ्य शिक्षाएं दी जाती है। अरे कोई आपको हिंदुस्तान में अगर हर व्यक्ति को पैसे वाला दे दो, बताइए, कि मैं कहता हूं कि 1 करोड़ रुपए दे दे, बताइए हिंदुस्तान गिरेगा या उठेगा? फिर सर हिंदुस्तान बर्बाद होगा। हर व्यक्ति को ही, 18+ वाले को 1 करोड़ रुपए दे दिया जाए, सर बताइए हिंदुस्तान बर्बाद स्टार्ट हो होगा? जाएगा। पूछो क्यों? बर्बाद हो बताओ गई, क्यों? महंगाई बढ़ जाएगी। हाँ, महंगाई बढ़ जाएगी सर। महंगाई बढ़ जाएगी। फिर आपके पास में जो ड्राइवर है वो नहीं मिलेगा, वो खुद ही करोड़पति है, उसको तनख्वाह दोगे, बोलेगा सर कितनी तनख्वाह है? बोले पहले 20,000 लेता था सर, 20 लाख दे रहे हो गए, आ रहा हूँ काम पे। आपके करोड़ रुपए खत्म। वो 20 लाख का हो गया आपका कर्मचारी महीने का। है कि आप अगर कुछ क्षेत्र में सफल होना चाहते हो तो ये वो क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जिंदगी भर मरते दम तक भी आप पैसा कमा सकते हो, किसी पे डिपेंड नहीं, अगर ये स्किल आपको आ जाए। और इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है। मेहनत कितने समय? 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने। और जो मैंने अंदर एक सिक्के का दूसरा पहलू बता रखा है, एक पहलू तो बहुत आसानी से सिखा दूंगा, दूसरे पहलू को मैं सिखा नहीं सकता, सिर्फ आपको एहसास करा सकता हूं क्लासों में, जब आप गलतियां करोगे। और वो अकेले नहीं कर पाओगे, ये मुझे पता है। आप बार बार गिरोगे, मैं बार बार उठाऊंगा आपको। आप बार बार लॉस खाओगे, मैं बार बार उठाऊंगा। आप आपको 10-20 हजार रुपए कमाऊंगा, आप हो सकता है आप गलती करके फिर घाटे खाओगे, मैं फिर उठाऊंगा आपको। लेकिन अंत में उठ के चलना आपको है, फिर मुझे नहीं चलना। मैं तो चल चुका। तभी तो कह रहा हूं कि मैं नहीं भी पढ़ा हूं ना आज, तो भी मेरा जो मुझे चाहिए, जो मेरा एक स्टैंडर्ड है कि मुझे इतने रुपए महीने कमाने, मुझे 50 लाख महीने नहीं कमाने, मुझे 50 करोड़ नहीं कमाने, मुझे 5 करोड़ नहीं कमाने। मेरा शुरू से अब तक एक रिकॉर्ड है, मैं 2 से 5 लाख रुपए महीना कमाता है। सर जैसे आप हम मॉर्निंग में ट्रेड कर रहे होते हैं, जैसे 75-80 आता है, मतलब मैंने एक चीज ऑब्जर्व सर, मार्केट पे जैसे हम अगर ऑर्डर लगाते हैं तो 2-4 रुपए ऊपर चला जाता है सर। मतलब पॉइंट्स ना, जैसे समझो 120 पे चल रहा है और एकदम हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप सर पहले से ही उसको, जैसे आपको पता है कि 70-80 पे आएगा तो मेरे को यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, तो वो जो रेट होता है सर, मतलब उस पे लगाते हैं। मतलब जैसे अब आपने बताया कि मेरे को 15 या 20 पॉइंट का, मतलब जैसे अब वहां से गिरना शुरू करता है कि इतना प्रॉफिट नजर आ रहा है, तो सर उस टाइम में जैसे हमने एग्जीक्यूट मार्केट पे किया होता है ना, तो सर 4 या 5 पॉइंट मतलब वो कम नजर आता है हमें, मतलब जो हमारी, मतलब आपकी जो स्ट्रेटेजी रहती है। क्या होता है, मार्केट में दो ऑर्डर होते हैं, एक मार्केट और एक लिमिट ऑर्डर, राइट? राइट। यस सर। लिमिट उसे लगाना चाहिए जिसको पूरी परिपक्वता है मार्केट की, कि यहां से कितना नीचे गिर जाएगा, लेकिन वो अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटेगा। यानी कि उसको, अब किसमें रीजन है,
कि मार्केट आपके लिमिट ऑर्डर लगने के बाद में कितनी देर में मार्केट का ट्रैवलिंग है, क्योंकि आपने लगाया और 2 घंटे तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन 2 घंटे बाद वो सिचुएशन आ गई कि मार्केट तो ब्लड बात में चला गया, आप तो बुल रन की ट्रेड लगा के बैठे थे। लिमिट ऑर्डर कितनी यहां तक भी पता कर सकते हो कि आप 15 मिनट में मार्केट कहाँ कितने से कितना ट्रेवल और एक्स्ट्रा कुछ मूव आएगा। तो लिमिट ऑर्डर को या तो एडजस्ट करो, वो तो आपको बैठ के निगाहें बनानी पड़ेगी। एक होता है मार्केट ऑर्डर, तो मैं मार्केट में रेंज बना लेता हूँ कि मार्केट की रेंज है, यानी कि जो भी उस वक्त जो भी मतलब एक रेंज होती है कि मार्केट, मान लीजिए कि मैंने ऐसा कहा आपको, जैसे भी शायद कल वाली में पहले मैंने बोला था कि 30-32 ले लेंगे और मैंने उसको जाके 55 पे लिया ना। मैंने कहा रुको 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 रुको, क्यों? यस सर। नीचे से एंट्री नहीं मिली तो टॉप पे फिर वो जाते जाते दिख रहा है कि मार्केट यहां से 30 नहीं, यानी कि अगर किसी ने, चूंकि नीचे से एंट्री नहीं हुई थी मुझे पता है, तो मैं जानता हूं कि मुझे कहां जाके जोन में पकड़ता हूं। मैं दोनों तरफ नजर रखता हूं कि अगर नीचे से छूटी तो ऊपर से कहां से लूंगा, और लूंगा तो ऐसा नहीं कि मैंने तय कर लिया, अंतिम वक्त तक देखूंगा कि मुझे जितना छोटा हो सके, मतलब स्टॉप लॉस छोटा लगे, क्योंकि स्टॉप लॉस लग सकता है, क्योंकि मार्केट में लेने के बाद जो होगा आपको पता नहीं है, आपका तो वार चल चुका, उसके बाद तो दुनिया की ट्रेड चलती है, ये तो बोलता हूँ ना, दुनिया की ट्रेड चलेगी, वो आपसे पूछ के थोड़ी ना ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद में स्टॉप लॉस लगता है। वो ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो ये बता दे कि 100% मार्केट यहाँ से 10 पॉइंट नीचे गिरेगा, 100% ऐसा कोई भी, बस ये है कि कयास होते हैं। आपकी एजुकेशन के अंदर आप एक रिस्क लेते हो, सेफ ट्रेड होता ही नहीं है, कि आपके ना कितने सवाल उठेंगे, लेकिन उनमें से यही दिक्कत है कि उस सवाल के पीछे जवाब अलग अलग होंगे, यानी कि मार्केट में भी जैसे आपके अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से ऑर्डर लगाए जाते हैं ना, आपकी एंट्रीज बनाई जाती है, तो वो किस विनय सर के आधार पे बनानी है, मेरे आधार पे बनानी है, या मार्केट के आधार पे बनानी है, बस फर्क ये है कि वहां पे जो दुनिया ट्रेड करती है तो रोजाना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बदलते रहेंगे, और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की परिभाषा है, और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस खाली विनय सर के नहीं होते हैं, ये दुनिया की जितनी भी स्ट्रेटेजीज है उन पे भी ट्रेडिंग होती है। तो ये बताइए फिर विनय सर का टूल पूरी दुनिया जानती है क्या? जो ट्रेडिंग के सारे लोग विनय सर को जानते हैं क्या? नो बता सर। दीजिए। हम्म। नो सर। फिर आप कैसे करोगे विनय सर का यूआर +1 नहीं सर, यूएस? क्वेश्चन ये था ऊपर जैसे ब्लड बात या वो लिखा रहता है उससे बात नहीं, जो WTB WTT लिख रहा है, लेकिन हमारा जो अगर येलो बॉक्स नीचे आ गया तो वो WTT दिखाता है या मुझे WTB बताइए शेयर ऐसे, मार्केट में WTB WTT कहाँ से ये कोई शेयर मार्केट के जो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आपको ये कैसे, ये तो उनकी अपनी थ्योरी है कि इंसान, अगर आप किसी को, जैसे कोई महात्मा संत जो भी होते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई अगर आप मेरे शिष्य बन रहे हो, मेरी विचारधारा, तो मेरी अच्छाई को अपनाओ और मेरी बुराई को मत अपनाओ, सर ये कहा जाता है ना। एक खिलाड़ी होता है, वो कहता है मेरे अच्छी चीज को पकड़, मैं जो गलती करके आउट होता हूँ उसे मत पकड़, सही है ना सर? वो भी यही कहेगा ना, अच्छा कोच है यस खिलाड़ी। तो आपको उनकी अच्छी चीज को अपनाना है, और उनकी जो बुराइयां हैं, जो मुझे पता है कि सारा का सारा अगर आप ही को दे देते 5,899 700 रुपए में, वो लाखों का कोर्स है सर। वो वहां जाके देखोगे तो नागपुर सेंटर में 50,000 मांग रहे हैं 1 महीने के, और आपके सामने कल ही कहाँ गए वो बैठे हैं, तो 3-3 4-4 महीने हो गए नागपुर सेंटर में 2-2 2.5 लाख रुपए खर्च के भी ट्रेडर नहीं बन रहे अभी तक भी। पूछ लीजिए, अंदर ही बैठे हैं ना वो। यस कल की बात हुई थी ना, नागपुर सेंटर वालों ने बोला था आपके सामने। और ऐसे नहीं कि एक ही यस सर। से आए हुए हैं मेरे पास में नागपुर सेंटर से, लेकिन जो सक्सेस नहीं होता ना, वो मेरे पास भी है और उनके पास भी है, चाहे वो नागपुर सेंटर हो चाहे कोई भी हो, चाहे 2 साल हो गए होंगे मेरे पास में, नहीं है तो नहीं है सक्सेस, मैं क्या करूं? माइंड टू माइंड। लेकिन होने वाले 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने, तभी तो कहता हूं कि भैया इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि लोगों में इच्छा शक्ति नहीं होती है, उनको शॉर्टकट चाहिए। इच्छा शक्ति हो ना, तो मैं खाली विनय सर के 2 फोन कॉल्स के अंदर 2 मिनट की बात में मेरे समझ में आ गया था कि ये बंदा क्या सिखाना चाहता है, मुझे क्या सीखना है। सिखाया नहीं, क्या देखना है मुझे, सिर्फ 2 कॉल्स में। क्योंकि मैं कोई सवाल नहीं पूछ सकता था, इतनी मन में प्रश्न उठते थे मेरे, कि जवाब ही नहीं मिलते थे। वीडियो देखो, अरे भाई अब वो हमारी स्ट्रेटेजी पे करो, हमारे अगेंस्ट करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। मैं तो नहीं हुआ बर्बाद, मैं तो आबाद हुआ हूं। तो अगेंस्ट में कुछ ऐसा था, क्योंकि अगेंस्ट करने से ही तो आपको एक रिसर्च बनती। जब तक आप उसी मार्ग पे चल रहे हो, आपकी रिसर्च कैसे बनेगी? पंगे नहीं लोगे तो 10 साल उन्होंने मेहनत की, आपको 10 दिन में 10 महीने में आ जाएगी उनकी पूरी की पूरी। मान गए यार आपको, आप भी सचिन तेंदुलकर बन जाओगे हैं, वो बेचारा सचिन तेंदुलकर के शॉट मार लोगे हैं, विराट कोहली बन जाओगे आप, क्रिकेट का बल्ला और बॉल उठा लिए, तो सही बात है भैया, है क्रिकेटर बन गए आप। उनको कहने लगे अच्छा, हम्म, आपसे अपना घर संभाला नहीं जाता है, अपने घर की समस्याएं नहीं संभलती है, लोग जेनजी बन के कॉकरोच अभद्र भाषा का करके देश के संविधान, देश के आर्थिक संपत्ति को नुकसान पहुंच रहे, देश के उच्च सर्वोत्तम राजा पद को, सर पुराने जमाने के राजा महाराजा होते हैं ना, गर्दन काट के हाथ में दे देते हैं,
अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए, ये तो सर मानिए। हम तो दिल्ली में ही रहते हैं, हम तो परेशान हुए हुए, कभी तो वही दंगा तो हो बता रहा जाता हूँ, है आम जनता पॉलिटिक्स क्यों के चक्कर में। उसमें एक बार छक्के छक्के जिनकी शक्लें देखी है मैंने, अनपढ़ जाहिल उठाए गए देशद्रोही लोग शामिल थे, और ऐसी पार्टियां जिन्होंने जानबूझ के वहां लोग भेजे गए थे, और सर वो विदेशी जंतर ताकतें मंतर भेजी तो गई। कनॉट प्लेस सबसे पॉश एरिया है दिल्ली का, वहां पे 1500 करोड़ रुपए का व्यापारियों को नुकसान हो गया इतने दिन में। बस वो हमारे इस बात को, ये जो जैन जी ये लोग सब, मैं कह रहा हूं इनको, लोगों ने इनको जवाब नहीं दिया, पलट के इनके घर वालों को, मैं खुद कहता हूं जिन लोगों ने ऐसे किया उनके घर वालों का बहिष्कार किया जाए। सर और वो उनको जो जनता मंदिर सिखाए। वहां आज पे, मेरे इलाके में शांति है, इसलिए मैं कमा के खा रहा हूं। आज मैं पूरे हिंदुस्तान में नौकरियां नहीं बढ़ सकती, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता। आज बीएड की क्या हालत है, बीएड धारी इतने कॉलेज खुल गए कि बीएड की कोई मान्यता नहीं है, 10वीं पास को भी नौकरी चाहिए, 12वीं पास को भी चाहिए बीए वाला, यानी कि टॉपर्स की तो कोई काउंटिंग ही नहीं है। और लोग उसको कह रहे कि ये एक्चुअल में प्रोटेस्ट में 10% लोग भी नहीं थे जो असली थे। वो तो क्यों, पहले हमारी आबादी तो इतनी ज्यादा होती जा रही है जिसकी हद नहीं है। उनके पास खाने को दाने नहीं, उनके पास नीति नहीं थी, उनके पास सही ढंग की नीतियां नहीं थी, आज तभी तो वो देश बर्बाद है। वहां एजुकेशन नहीं था, सेक्टर नहीं थी, आज हमारा देश उन्नत कर रहा है। जो गिरा हुआ देश था, गुलाम देश था, वो उन्नत हो रहा है। तो अब उसकी जड़ें काटने दुनिया लग रही है, क्योंकि विकसित देश नहीं चाहते कि हम उन्नत हो, चीन नहीं चाहता हम उन्नत हो, तो वो कौन सा समझ नहीं करेगा पा रहा। माइक? अब ये सुनिए, ये बातें मैं साथ की साथ क्यों करता हूं, अगर आपको, क्यों आने वाले टाइम में नौकरियां नहीं है, सुन लेना मेरी बात, आने वाले टाइम में रोजगार नहीं है, आने वाले टाइम में आपको कंपटीशन भिड़ने पड़ेंगे, आपकी लेबर मजदूरी कम होगी, तो सर फिर ये शेयर मार्केट हिंदुस्तान में करने के लिए, लेकिन हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा, ये मुझसे सीख लीजिए। हर व्यक्ति सक्सेस नहीं होने वाला, 1% ही होंगे इसमें भी। ये कोई हलवा नहीं है जो जचे जो बन गया, ये आईपीएस आईएएस की पढ़ाई जैसा है, आईपीएस आईएएस के माइंड जैसा है, तब ये है, उसमें वही सक्सेस होगा, नहीं तो छोड़ दो मार्केट को, आज ही कह रहा हूं। उतना दिमाग, और वो दिमाग है आप में, लेकिन आप चाहे, मैं कह रहा हूं आप 10वीं क्लास पास हो, आपके अंदर दिमाग आईपीएस वाला है, क्योंकि वो पढ़ाई अलग है, लेकिन यहाँ आईपीएस, यहाँ पे ट्रेडर बन सकता है 10वीं क्लास वाला भी, लेकिन माइंड आईपीएस वाला आईएएस वाला लगाना पड़ेगा आपको। आपको ये छोड़ना पड़ेगा कि सरकार मेरे लिए क्या करेगी। सरकार कुछ नहीं करेगी, मेरे आज तक 1 रुपया सरकार अगर अनाज नहीं लिया, मैं बढ़ गया, क्योंकि मैं खैरात नहीं लेता हूं, खारिज करता हूं। चाहे आज मैं परबल हूं, लेकिन जब परबल नहीं था तब भी मेरे विचार यही थे, तभी तो आज पनपा। अगर मैं गवर्नमेंट के आधार पे बैठा रहता तो क्या होता। हाँ, इतना जरूर था कि जब पढ़ाई के समय में आसपास स्कूल नहीं थे, तब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा था, लेकिन उस वक्त वहां पे 200 रुपए लिए जाते थे उस टाइम पे जमाने में, तो वो दिया था मैंने। अब आती है बात, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। बोलिए, क्या तुम्हारा दोस्त तुमको बढ़ाएगा, क्या तुम्हारा रिश्तेदार बढ़ाएगा, या गवर्नमेंट बढ़ाएगी? सर बोलिए। अगर सर अपने कोई आप को उस काम नहीं लायक आता है। बनाना है, तो उस माहौल में जाइए और सोचिए कि यहाँ पे मुझे कुछ कमाई मिल रही है दुनिया से अलग हटके, तो मैं क्यों मेहनत हाँ नहीं कर सर, हाँ सकता। सर, हाँ सर। मेहनत सही दिशा में, शॉर्टकट मेरे पास नहीं है। मैं 20% लोग शॉर्टकट वालों को पहले ही कहता हूं नहीं है। 8 घंटे जिंदगी में कम से कम हो, 6 महीने, तो मुझे ज्वाइन कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। आप मेहनत नहीं कर सकते हो, चीजों को समझ नहीं सकते हो, दिमाग में आपने कोई ऐसी फीलिंग्स बैठा ली कि मैं तो शेयर मार्केट में ये कर लूंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, लखपति बन जाऊंगा। रोडपति जरूर बन जाओगे, ये मेरे से सुन लो। रोडपति का मतलब जानते हो, इससे बढ़िया कोई काम धंधा कर लो, दूसरे क्षेत्र के अंदर चले जाओ, वहां पे 2-3 साल मेहनत कर लोगे तो हो सकता है कि 1,50,000 रुपए की स्किल ले लो। कोई स्किल, बहुत सी स्किल पड़ी है इंडिया में। अभी स्किल का मतलब स्किल्स, क्योंकि यहाँ पे स्किल है ही नहीं लोगों के पास में, कर लीजिए जाके। इस 3 साल इधर खराब करोगे, 3 साल और करोगे, 10 साल 6 साल हो जाएंगे, इससे बढ़िया छोड़ देना शेयर मार्केट को, मैं ये भी कह रहा हूं। या फिर इतनी करो कि इस क्षेत्र में सफल हो, लेकिन बाकी के 16 घंटे दूसरी चीजों के लिए आपके दो, वहां उधर उसका ध्यान रखो, वो करो, क्योंकि इधर फैलोगे तो उधर सफल हो जाओगे। सही है क्या सर? सही है। सही है। अब यहां पे फार्मूले के अंदर मैंने क्या बनाया, वनडे का
तराजू और ट्रिप्लेक्स। लेकिन इससे पहले एक स्टेप और है। विनय सर का कुछ ऐसी चीज, 4 चीज बताता हूं, वो आपको आनी चाहिए खुद को, वो आपको आनी चाहिए। उसके अंदर मेरी ये 3 चीज जोड़ के, फिर एक और चीज है, एक और ऐसी चीज है, वो उसमें और जुड़ती है, वो सिक्के का दूसरा पहलू। उस पर बताता रहता हूं, लेकिन अंत में वो आपको खुद को ही उतरना पड़ेगा। वो चीज अगर कहीं पे भी कमजोर रहेगी तो 5 साल बाद भी बर्बाद हो जाओगे, सफल हो 5 साल में 50 लाख कमा भी लोगे ना, तो भी हो सकता है कि अगले 1 महीने या 2 महीने में 50 लाख गिरा दोगे वापस, तो आपका 5 साल बेकार हो गए फिर आपके। बोलो। 4 चीजें कौन सी विनय सर की? 4 चीजें सुन लीजिए, मैं सबको बता दूं। पहले नंबर के, विनय सर की 23 वर्जन के समय विनय सर पढ़ाते थे। वहां पे आपको जो ये दो के बारे में पता होना चाहिए, जो मैं यहाँ खोल रहा हूँ। लोगों को शेयर मार्केट में जो लत पड़ी हुई है ना, वो बन चुके हैं गैम्बलर। सीखना तो चाहते ही नहीं, अपने आप को बहुत मानते हैं। देखते हैं कितने सर लोग आप तो फिर भी इतनी कम फीस में, मतलब इतना वो आपने देखा और आपके मन में आया कि यहाँ सिखाना चाहिए। यहाँ तो अपने जो सीखे हुए हैं, जिनको हम नोन है, उनको बोलते भी हैं कि भाई सिखा दो। क्योंकि आज आफ्टर 40 आप अगर कहीं बिजनेस भी करते हैं, आफ्टर 40 की एज में, तो आपको 10-15 लाख रुपए चाहिए। वो भी सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। और अगर तो किसी यार, अपने को बोलते हैं जो 1.5-2 साल से भी है और प्रॉफिटेबल है, फिर भी सर वो नहीं शेयर करना चाहते, इवन बोलने के बाद भी, नहीं कि जो देखिए, भी आपका इसमें क्या पैसा होता बनता है, है। इसमें क्या है कि आपका खुद का सेटअप बनेगा मेहनत कर करके। वही सिखा रहा हूं आपको। दुनिया की स्ट्रेटजी कर आप ट्रेड कर रहे हो, आप मान लीजिए कि हैमर कैंडल को दुनिया जानती है, दुनिया उस स्ट्रेटजी पे आप कोई प्रॉफिट भी नहीं आ सकते। आप ये यूआर प्लस पॉइंट आप कोई प्रॉफिट भी नहीं आ सकते हो। आपकी अपनी स्ट्रेटजी बनेगी अलग ही, जो मेहनत करके बनेगी वो आपको प्रॉफिट बनाएगी। वो बनाने का तरीका ही नहीं आता आपको, क्यों? आपने रिसर्च करी ही नहीं। रिसर्च कैसे करते हैं यही पता नहीं आपको तो अभी तक। ये कहानी है। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, मेरा घोर विरोध अपने परिवार में हुआ था। इतना भयंकर विरोध हुआ था ससुराल पक्ष से, घर में, कि जैसे तो पता नहीं कोई तूफान आ गया। आप जिनको जैसे ही 15-20 दिन बाद पता चला तूफान आ गया था सर घर में, लेकिन मैंने एक शब्द बोला सबको। बोला मैं एक लर्निंग प्रोसेस कर रहा हूं, अभी वकालत करूं इस उम्र में, या मैं कोई तैयारी करूं, या कोई मतलब, तो मुझे 1-2 साल लगेंगे ना। तो मैं 1-2 साल तक के लिए मैं स्किल सीखना चाह रहा हूँ। सक्सेस हो गया तो ठीक है, वरना छोड़ दूंगा। मैंने 2 साल पूरे, मैंने कहा था स्टडी है मेरी सिर्फ 2 साल। पहला शब्द था मैं कुछ नहीं कमाने वाला हूँ, कोर्स कर रहा हूँ। घर वालों ने कहा 2 साल तो बहुत ज्यादा हो गए तुम्हारे, 2 साल जिंदगी में, 2 साल में तुम कितना कमा लोगे? मान लीजिए कम से कम 40-50 लाख रुपए कमा सकते हो तुम। मैंने कहा मुझे 2 साल दे दीजिए। अब सोचिए 2 साल में मैं, उनको पता था मैं इतना कमाता था। सोचिए मैंने वो सारी इनकम छोड़ दी अपनी। मतलब ऑलमोस्ट, अगर आप ये कहो कि 2 लाख भी कमाता हूं, तो 2 साल में सर 24 लाख का नुकसान हुआ ना मेरा, तो क्योंकि मेरी तो इतनी इनकम थी। लेकिन सर मेरी इतनी इनकम इनकम थी सर, छोड़ा क्यों आपने? छोड़ा कहाँ है? मतलब इनकम का सोर्स मेरा जनरेट 1 लाख पे आ गया था, क्योंकि वो जो चीज थी उसमें मैंने अपना पार्टीशन, मेरे पास नीचे काम करते थे। और उससे पहले सर इनकम 5 लाख भी थी मेरी, मैंने उसी को छोड़ दिया था। अब बताइए, 5 लाख रुपए से ऊपर कमाता था तो मैं तो सर 2014 में। आपको और दूसरा कोई काम करने की जरूरत नहीं थी, इतना अच्छा उसमें जम। नहीं, उसमें भी नहीं थी मुझे दूसरा। आराम से 4-5 लाख रुपए कमाता था मैं तो, बहुत आराम से 2-3 साल कमा रहा था कंटिन्यू में। मतलब धीरे धीरे, जैसे लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख में किसी था कहीं पे, बहुत अच्छा पैसा आ रहा था मेरे तो। अगर मैं वो चीजें आज भी वो लाइफ जीता हूँ, उनके साथ जाता हूँ, तो वो मुझे कहते हैं यार क्या पकड़ लिया तूने यार ये। बोला अब तक हमारे साथ रहता तो करोड़ों में खेलता। वो तो अभी भी मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो लाइन थी प्रॉपर्टी की लाइन, यानी जो बिग प्लेयर्स की लाइन, जो बड़े बड़े अरबों खरबों के सौदे होते हैं उनमें था मैं। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को चलते हैं ना, इनमें था, एग्रीकल्चर लैंड में था मैं, उनके साथ था मैं। बस जज के मन के मस्त मोजी थे, छोड़ दिया किसी का। और कारण यही था कि पत्नी की कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम उठ गई थी कि मुझे दिन रात उसके साथ रहना था, कि वो हमारे बच्चा नहीं था। शादी को काफी टाइम हो चुका था, 10-12 साल हो चुके थे। तो वो थोड़ा सा, एक तो उससे डिस्टर्ब थी, और दूसरे नंबर पे उसकी कोई उसी वक्त ऐसी बीमारी होगी, तो थोड़ा मुझे लगा नहीं ये कुछ ना कुछ कर बैठेगी, इसके साथ ही रहेंगे अब। तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मतलब वो कमाई छोड़ दी थी अपनी। क्यों वहां पे तो जाना पड़ेगा यार, इतना कम तो मुझे सुबह से लेकर रात तक, मतलब 24 घंटे में से ज्यादा उनके साथ रहना पड़ता था, मीटिंगों में रहना पड़ता था, मतलब काश्तकारों में, खेतों में, दिल्ली भागना पड़ता था। तो वो क्यों वहां, तभी हमारा क्यों उसमें शेयर उनके साथ में था। वो एक काम नहीं करता था, नौकरी, उनका पार्टनर था मैं, डायरेक्टर पर सेकंड डायरेक्टर था उसमें। तो ऐसा मैंने उनके साथ 4-5 साल किया। पहले काम सीखा, दो ढाई ये साल तो उनके पढ़ाते तो साथ। क्यों हो, खाली बक बक करते हो, समझा? हाँ सर, बोलिए, दोबारा आना, दोबारा आना।
आना जरा दोबारा आ जाइएगा, आ जाइए यार, आ जाओ भाई। कौन अभी है यार देखो, ये? ये कॉकरोच, याद है ना कॉकरोच, जबकि चैप्टर तो बंद हो चुका है, पढ़ाते कहाँ हो, बकबक करते हो। आ जाओ महाराज, सर आ जाइए, कॉकरोच हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, अब आ जाइए, चैप्टर बंद है। कॉकरोच नहीं, खटकिरवा है सर, खटमल।